यूएफसी मकाओ इस सैटरडे इवनिंग को होने वाला है। आई रिपीट, इस सैटरडे इवनिंग को होने वाला है। मकाओ चाइना में ये फाइट कार्ड होगा और भाई लोग बैंगर्स ऑन बैंगर्स हैं इस पूरे फाइट कार्ड में। इस वीडियो में 4 मेन फाइट्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इनमें से 2 बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट्स हैं और एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट है, बहुत सिग्निफिकेंट यूएफसी बैंटमवेट डिवीजन के लिए। उसके पहले अगर आपको यूएफसी का ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड एंड रियल कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो। पहले आते हैं एक लाइट हैवीवेट के बैंगर पे, वोल्कान ओज़्डमीर वर्सेस कार्लोस उल्बर्ग। ये प्रॉपर एक नंबर 8 वर्सेस नंबर 10 का मैचअप है लाइट हैवीवेट में। एंड ये प्रॉपर मतलब इसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट करो, इसके तुरंत बाद इनको बस 1 या 2 फाइट और चाहिए सीधा टाइटल कंटेंशन में जाने के लिए। फाइट की अगर बात करें तो ये बहुत वायलेंट मैचअप एक होने वाला है। कार्लोस उल्बर्ग प्रॉपर एक 6 फाइट विन स्ट्रीक और 5 फाइट फिनिशिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं। बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के तहत अभी अभी मतलब उभरते आ रहे हैं वो। बहुत मतलब उनकी उम्र तो खैर 35 साल की है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा उनका नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से 11 या 12 फाइट्स हुई हैं उनकी इन जनरल इन एमएमए। वेयर एज वोल्कन ओज़्डमीर प्रॉपर एक वेटरन है। एक ही साल बड़े हैं वो कार्लोस उल्बर्ग से, लेकिन 14 साल का करियर उनका बहुत लंबा, आपने मतलब बहुत लंबा करियर रहा है उनका। शायद नाम आपने कम सुना होगा उनका बिकॉज बहुत लाइमलाइट में कभी नहीं आए, बट जो भी जो भी बड़े बड़े नाम थे लाइट हैवीवेट पे, मैक्सिमम लोगों से उन्होंने फाइट करी है। डैनियल कॉर्मियर, यिरी प्रोहास्का, मगोमेद एंकलाइव, सब फाइट्स हारे थे, ठीक है, बट मतलब उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट नेम से फाइट करी है। 14 साल करी है, प्रॉपर वेटरन है वो इन द लाइट हैवीवेट डिवीजन। उनकी भी अब 2 फाइट एक विन स्ट्रीक आ गई है धीमे धीमे। लास्ट फाइट में जॉनी वॉकर को उन्होंने नॉकआउट किया था। अब यार हर लाइट मतलब कोई भी लाइट हैवीवेट की फाइट होती है और मैं मतलब एक फाइटर के बारे में एटलीस्ट ये बोलता ही हूँ क्योंकि लाइक उन्होंने अपनी लास्ट फाइट में जॉनी वॉकर को नॉकआउट किया था। मतलब पता नहीं क्या जॉनी वॉकर पिटते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फाइट की अगर बात करें, कार्लोस उल्बर्ग स्पीड एंड एथलेटिसिज्म एंड पावर, प्रॉपर उसका जो मैरिज एक होता है वो मुझे कार्लोस उल्बर्ग लगते हैं बहुत ही बढ़िया। एंड मतलब इन जनरल करिश्मा भी उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पर्सनैलिटी भी ला रहे हैं वो स्पोर्ट में, एटलीस्ट लाइट हैवीवेट डिवीजन में, जो बहुत ही एक फ्रेश और न्यू लग रही है मुझे ऑनेस्ट। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर कार्लोस उल्बर्ग का ये है कि वो ठीक है स्पीड पावर बढ़िया है, बट वो केयरलेस बहुत होते हैं। एंड वोल्कन ओज़्डमीर जो मतलब एक पंच से आपको नॉकआउट कर सकते हैं, यू कांट बी टू केयरलेस इन फ्रंट ऑफ हिम। वो हैमर्स थ्रो करते हैं विद एवरी पंच ही थ्रोज। तो ये एक चीज़ रहेगी कि मतलब ये आई फील है कि जो फैक्टर कार्लोस उल्बर्ग का है केयरलेस होने का, ये एक्सपीरियंस को आप एट्रीब्यूट शायद कर सकते हो। बिकॉज अगेन 10 to 11 फाइट्स कुछ नहीं होती हैं यार, मतलब इन लाइक एटलीस्ट इन एमएमए मे बी उसमें उन्होंने हल्का इंप्रूव किया होगा। मतलब इतने ज़्यादा ऑब्वियस रिस्क्स वो नहीं लेंगे अगेंस्ट वोल्कन। लेट्स सी अबाउट दैट। इस फाइट में डेफिनेटली कोई नॉकआउट होने वाला है। मतलब आई डोंट थिंक ये फाइट डिसीजन तक जाएगी। 15 मिनट पूरी ये फाइट जैसे फायर फाइटिंग ये लोग करते हैं, आई डोंट थिंक ये जाएगी। वोल्कान के लिए बहुत ही अच्छा केस है बनाने के लिए, इज़ दैट उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी गेम प्लानिंग बहुत इंप्रूव हुई है लास्ट 2 फाइट से। लास्ट फाइट में लास्ट 2 फाइट भी उन्होंने फिनिश करी हैं। जॉनी वॉकर को नॉकआउट किया था, जो ठीक है नॉकआउट होते रहते हैं यहाँ वहाँ, बट स्टिल अ लेजेंड कंटेंडर। तो बहुत अच्छे केस हैं उनके लिए भी बनाने के लिए। बट आई फील लाइक दिस इज़ कार्लोस उल्बर्ग्स टाइम, उनका टाइम है ये। प्रॉपर एक बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम लेते हुए आ रहे हैं। एंड हर एक चीज़ जो एक हाइप ट्रेन और एक प्रोस्पेक्ट की जो चेक मार्क होती है ना, करिश्मा, प्रॉपर ये फिनिशिंग स्ट्रीक, विन स्ट्रीक बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे मतलब जब से यूएफसी में आए पहले ही पड़े हैं कतई। बहुत ही ओवरऑल दिस इज हिज टाइम इन माई ओपिनियन। एंड आई सी कार्लोस उल्बर्ग बाय फिनिश बाय नॉकआउट विन इन दिस फाइट। उसके बाद आते हैं वैंग कॉन्ग वर्सेस गैब्रिएला फर्नांडिस। वैंग कॉन्ग विमेंस एमएमए की एलेक्स पेरेरा है, फॉर्मर किक बॉक्सर। मतलब वो पूरे जीवन अनडिफीटेड रही हैं। मतलब उनकी किक बॉक्सिंग में भी कोई डिफीट नहीं थी, एक ड्रॉ था बस फर्स्ट फाइट। बट पूरे पूरे मतलब किक बॉक्सिंग करियर में उनकी कोई कोई डिफीट नहीं थी। सारे फाइट्स उन्होंने विन किए हैं। एमएमए में भी जब ट्रांजिशन करके भी उन्होंने सारे फाइट्स विन किए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो एलेक्स पेरेरा से इनकी डिफरेंट है, इनके सबमिशन विन्स भी हैं इन द यूएफसी। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा वेल राउंडेड दिखती आ रही है। एंड अमेजिंग स्ट्राइकिंग ऑफ कोर्स किक बॉक्सर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों मैंने कहा कि वो ये विमेंस एमएमए की एलेक्स पेरेरा हैं, क्योंकि अपने किक बॉक्सिंग डेज में उन्होंने अपने डिवीजन के चैंपियन को वैलेंटीना शेवचेंको को डिफीट किया था। ठीक है वो फाइट सालों पहले हुई थी। अडेसानिया और पेरेरा की भी फाइट सालों पहले हुई थी। तो ये प्रॉपर एक आई फील लाइक ये जो यूएफसी है प्रॉपर वही आर्क भी बिल्ड करना चाह रहे हैं। वैंगकॉन्ग को बढ़िया कैंस खिला रहे हैं बैक टू बैक, ताकि उनका और गेम बिल्ड हो। अभी अभी ये वाली फाइट की अगर बात करें, गैब्रिएला फर्नांडिस 3 फाइट हुई हैं यूएफसी में, 2 हारी है, 1 स्प्लिट डिसीजन। मतलब
उनका वजूद अब एक ही है, मुझे ऐसा लग रहा है यूएफसी के लिए कोई भी नया बढ़िया प्रोस्पेक्ट आएगा उनको उनको खिला दिया जाए। ग्रैपलिंग उनकी नेग्लिजिबल है एकदम, जो भी मैंने फाइट्स वगैरह उनकी देखी हैं, इट्स नॉट गुड। एज अ थ्रेट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट शी डज हैव हैवी हैंड्स, उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी अच्छी है। आई जस्ट डोंट थिंक इस फाइट में बहुत बड़ा थ्रेट वो पोज करती है वैंगकॉन्ग को। वैंगकॉन्ग को अगर कोई भी थ्रेट पोज कर सकता है, वो एक ग्रैपल हैवी फाइटर हो सकता है, एंड गैब्रिएला फर्नांडिस इज जस्ट नॉट दैट। एंड इवन अगर ग्रैपल हैवी भी हो, वैंगकॉन्ग भी बहुत डेवलप कर रही है अपना गेम उस पूरे क्षेत्र में। मतलब ये फाइट ऐसा क्राफ्ट करी हुई है ताकि वैंगकॉन्ग अपना जाके बढ़िया एक मास्टर क्लास चलाए। तो इजी उनके लिए एक डिसीजन विन होने वाला है वैंगकॉन्ग के लिए। फिनिश भी हो सकता है, बट आई थिंक इट विल बी अ डिसीजन विन। अब आते हैं यान जावनान वर्सेस टबाता रिची। यान जावनान की यार लास्ट फाइट बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब टफ लॉस था यार। जांग वेली के अगेंस्ट उनकी चैंपियनशिप फाइट थी। जांग वेली ने उनको आउट मसल, आउट ग्रैपल, प्रॉपर डोमिनेट किया था पूरे उस फाइट में। मतलब आई डोंट थिंक वो एक भी राउंड वो जीती थी। तो बहुत ही टफ लॉस एक था वो UFC 300 के टाइम पे हुआ था। उसके बाद से आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट उन्होंने अपनी ग्रैपलिंग पे बहुत फोकस किया होगा, बिकॉज वो भी भैया 35 साल की हो रही है, उनका करियर टुवर्ड्स दी एंड ही पहुंच गया है ऑलमोस्ट। सो वन हैज़ टू अज्यूम कि वो अपने ग्रैपलिंग पे बहुत ज़्यादा बिल्ड कर रही है, बिकॉज उनके 3 लॉसेज हुए हैं MMA में। 2 उनके हैवी ग्रैपलर से हुए हैं, एक उनका स्ट्राइकर के अगेंस्ट एक स्प्लिट डिसीजन हुआ था। तो शी ऑलवेज स्ट्रगल्स विद ग्रैपल हैवी फाइटर्स। जब बात है रिची की अगर बात करें, देखो यार उनके लिए फर्स्ट ऑफ बहुत बड़ा स्टेप अप इन कॉम्पिटिशन है ये। ओके, इनकी जो लास्ट 2 फाइट्स भी थी उसमें भी वो कंट्रोवर्शियल विन्स उनके थे। स्पेशली लास्ट फाइट जो एंजेला हिल के साथ थी, मतलब सबका ये मानना था कि एंजेला हिल वो फाइट जीत गई थी, लेकिन वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। टबाता रिची को वो डिसीजन नहीं मिलना चाहिए था। एंड एंजेला हिल अभी नंबर 13 है। जान जायोनान अभी चैंपियनशिप फाइट से हटी हैं और वो नंबर 2 रैंक्ड है। तो बहुत बड़ा एक जंप इन स्किल, बहुत बड़ा इन जंप इन कंपटीशन। मतलब ओवरऑल दिस इज अ रियली टफ फाइट फॉर टबाता रिची। इस फाइट में भी आई जस्ट डोंट थिंक कि रिची के पास कुछ भी रहेगा यान जायोनान के लिए। यान प्रॉपर मतलब स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास मुझे ऐसा लग रहा है वो चलाने वाली है। बहुत ही क्रिस्प स्ट्राइकर है यान जायोनान। एंड टबाता रिची का मतलब टेक डाउन थ्रेट है, अच्छी ग्रैपलर हैं, बट लास्ट फ्यू फाइट्स में उनकी टेक डाउन एक्यूरेसी बहुत बकवास रही है। आई थिंक एक आध फाइट में मैंने स्टैट देखा था, 1 टेक डाउन और 10 अटेम्प्टेड। तो उनकी टेक डाउन एक्यूरेसी बहुत बकवास हो गई है। एंड यान जायोनान इज हाई लेवल, एंड स्पेशली जो जांग वेली के अगेंस्ट उनका टफ लॉस था, उसके बाद वो प्रॉपर ट्रेन कर रही होंगी ग्रैपलिंग के लिए। तो आई डोंट थिंक टबाता रिची इज गोना हैव अ लॉट फॉर यान जायोनान। इस फाइट में यान जायोनान बढ़िया उनको प्रॉपर लाइक डिस्टेंस पे आउट क्लास करके थोड़े क्लिंचेस होंगे जब टबाता रिची टेक डाउन ट्राई करेंगी, लेकिन वो क्लिंचेस से निकल के डिस्टेंस से प्रॉपर उनको पीस अप करेंगी, आउट क्लास करेंगी, एंड ये डिसीजन तक जाएगा। एंड आई फील लाइक इट विल बी अ डिसीजन फॉर यान जायोनान। अब आते हैं मेन इवेंट पे, पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो। बहुत सिग्निफिकेंट नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाली है UFC बैंटमवेट डिवीजन के लिए। अब बैंटमवेट का नंबर 1 कंटेंडर साला कौन है समझ ही नहीं आ रहा है। म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं वो स्पॉट के लिए, किसको अगला चैंपियनशिप फाइट मिलेगी आई हैव नो आइडिया। इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस पूरे म्यूजिकल चेयर सीक्वेंस का कि साला कौन है अगला, नोबडी नोज। इस फाइट में जो भी जीते लॉजिकली उनको फाइट करनी चाहिए फॉर द चैंपियनशिप। मे बी नॉट पीटर यान बट डेविसन फिगरेडो डेफिनेटली। जब से वो बैंटमवेट में आए हैं तब से 3 फाइट विन स्ट्रीक उनकी बन चुकी है। फिर पीटर यान के ऊपर भी अगर उन्होंने एक सिग्निफिकेंट विन ले ली, यू कांट डिनाई हिम, इंस्टेंटली नेक्स्ट फाइट आपको देनी ही चाहिए उनको चैंपियनशिप के लिए। हाउएवर फाइट पे अगर आए भाई साहब, बैंगर का डेफिनेशन अगर आप बोलोगे वो ये फाइट होगी। बहुत ही वायलेंट फाइट होने वाली है ये। पीटर यान को आके अगर आपने कोई भी फाइट देखी है, टेक्निकल माइस्ट्रो, एज टेक्निकली साउंड इन स्ट्राइकिंग एज इट गेट्स। बहुत ही बढ़िया लेग स्वीप्स वगैरह हैं उनके, टेक डाउन्स वगैरह भी मिक्स इन करते हैं, स्पेशली सॉन्ग एडोंग के अगेंस्ट करी थी। बट एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर ये रहेगा कि उनकी ACL टेयर की इंजरी थी उनकी अभी आफ्टर द फाइट विद सॉन्ग एडोंग, तो उससे पूरा रिकवर करते हुए वो अभी आ रहे हैं। एंड मतलब उनका बहुत ही बैड लक खराब चल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। जब से उन्होंने एल्जमेन स्टर्लिंग को वो इलीगल नहीं मारा है, एल्जमेन स्टर्लिंग से हार गए। शॉन ओमैली के अगेंस्ट भी बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन वो हार गए थे। मतलब ऐसा बहुत लोगों को ये लगता है आज भी कि पीटर यान वो फाइट जीते थे। उसके अलावा फिर ऑफ कोर्स जो मिराब दवालिश्विली हैं अभी जो चैंपियन हैं अपने, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी डोमिनेट हो गए थे। बहुत टायरिंग फाइट थी वो, बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर पीटर यान। तो ओवरऑल मतलब विंस भी थे उनके बीच में ऑफ कोर्स, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खराब लक चल रहा है उनका। जो अभी रिकॉर्ड चल रहा है पिछले 2-3 साल का,
इट्स नॉट टेलिंग ऑफ हाउ टैलेंटेड पीटर यान इज। डेविसन फिगरेडो की अगर बात करें, भाई साहब फ्लाईवेट लेजेंड, पिछले 5 साल में उनके 2 लॉसेस हैं, दोनों ब्रैंडन मोरेनो के अगेंस्ट, जो वो 4 फाइट एक लेजेंडरी एक सीक्वेंस उन लोगों का चला था, वो उससे ही आई है सिर्फ। आई फील लाइक ब्रैंडन मोरेनो को मतलब उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है इस दरिंदे से 4 फाइट्स करने के लिए, बट ठीक है। डेविसन फिगरेडो इज एज वायलेंट एज इट गेट्स। वो लोगों के बुगीमैन रह चुके हैं, जाके जोसेफ बेनाविडेस से पूछो, आज भी उनको उनके नाइटमेयर्स आते होंगे। एज वायलेंट एज इट गेट्स, एज प्रॉपर उनकी ग्रैपलिंग वगैरह भी, सबमिशन ग्रैपलिंग भी बहुत ही बढ़िया है। बैंटम वेट में 3 लगातार विन्स उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टैक करे हैं। इसके अलावा ही इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू नॉक डाउन मार्लोन वेरा। ये चीटो वेरा को, जो शॉन ओमैली का नी था अगर आपको याद हो, उसने नॉकडाउन नहीं किया था, लेकिन डेविसन फिगरेडो का एक नॉकडाउन उनसे आ गया है। तो दैट शुड टेल यू कि कितने डेंजरस फाइटर हैं डेविसन फिगरेडो बैंटमवेट डिवीजन के लिए। इस फाइट में, ये फाइट ऐसा, इस फाइट को प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते हो। इस फाइट को अगर आप कोई भी क्लियर प्रिडिक्शन दे रहे हो, इट मीन्स आप बायस्ड हो, बिकॉज ये दोनों इतने इवनली मैच्ड हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल कि, एंड मतलब मैं सबमिशन ग्रैपलिंग में ऑफ कोर्स डेविसन फिगरेडो को थोड़ा सा एज दूंगा, टेक्निकल स्ट्राइकिंग में ये पीटर यान को थोड़ा सा एज दूंगा, बट पावर इज ऑन डेविसन फिगरेडो। एक की इशू आई फील लाइक इस फाइट में जो डेविसन फिगरेडो एनकाउंटर करेंगे, पीटर यान एक्सेल्स इन द लेटर राउंड्स। अगर पीटर यान की आपने फाइट्स देखी है तो वो प्रॉपर, वो स्लो स्टार्टर है, ठीक है। फर्स्ट राउंड पे वो पूरा ऐसा डाउनलोड लेते हैं मतलब आगे वाले फाइटर का, फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं कैसे वो फाइट कर रहे हैं, क्या फेंट्स पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे पंचेस पे कैसे ब्लॉक कर रहे हैं, वो सब प्रॉपर वो डाउनलोड लेते हैं। उसके बाद वाला हर राउंड में वो इम्प्रूव होते हैं, एवरी सिंगल राउंड। अगर प्योर स्ट्राइकिंग बैटल रहे तो मिराब वालिशविली के अगेंस्ट पिटी गए थे वो, दैट्स सैड, बट दैट्स द काइंड ऑफ फाइटर ही इज। डेविसन फिगरेडो ऑन द अदर हैंड, वो एक फास्ट स्टार्टर है, स्लो स्टार्टर बिल्कुल नहीं है, एंड उनका कार्डियो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा इफेक्ट होना चालू हो जाता है। तो मेन आई फील लाइक की डिसाइडिंग फैक्टर इस फाइट में जो होगा वो बस उनका कार्डियो होगा। पीटर यान को 5 राउंड फाइट में हराना बिल्कुल आसान नहीं है, सिर्फ हाई लेवल चैंपियंस थे वही कर पाए थे, एल्जेमेन स्टर्लिंग और मिराब अगेन, और उसमें भी बहुत ग्रैपलिंग पे उन्होंने रिलाई किया था। अगर डेविसन फिगरेडो ने अपना कार्डियो मैनेज कर लिया तो आई रियली फील लाइक ये फाइट उनकी है। ओवरऑल लाइक स्टार्टिंग में एटलीस्ट राउंड 1 और 2 में क्लिंचेस वगैरह रहेंगे, एंड मे बी उनका टेक डाउन वगैरह भी आ जाएगा। लेटर राउंड्स में एज डेविसन फिगरेडो थोड़ा सा टायर्ड होना चालू हो जाएंगे तो टेक डाउन्स होना उनके मुश्किल हो जाएंगे थोड़े थोड़े, मतलब उनका जो पावर जनरेट करनी होती है फॉर टेक डाउन्स। ये पीटर यान केयरलेस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कम ऐसा होगा कि उन्होंने ऐसी कोई मिस्टेक कर दी है फिर उसकी वजह से आपको टेक डाउन मिल गया। आपको हर टेक डाउन के लिए अगेंस्ट पीटर यान हसल करना पड़ता है। मिराब ने 40-50 टेक डाउन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से फिर जाके उनके क्या 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास है, आपको एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं आते, आप चेक कर लो, बट मिराब वालिशविली के लिए भी उनको टेक डाउन करना आसान नहीं था। ये फाइट इतनी ऐसा एक टॉस वाली फाइट, मतलब बहुत क्लियरली कोई भी आपको नहीं बता पाएगा ये फाइट कौन जीतेगा, बिकॉज ये दोनों ऐसे किलर्स है, बट आई वुड लीन टूवर्ड्स डेविसन फिगरेडो। क्यों? क्योंकि एक तो पीटर यान एक ACL इंजरी से वापस आ रहे हैं, ACL इंजरीज आर हॉरिबल, ठीक है, उनसे रिकवर करने के बाद मतलब फाइट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फाइटर्स टू फाइट द सेम इन माय ओपिनियन। तो ये इतनी सिग्निफिकेंट इंजरी के बाद डेफिनेटली फाइटर का मूवमेंट में, कॉन्फिडेंस वगैरह में हल्का सा इफेक्ट आता है, मतलब ओवरऑल एक एज वो लूज कर जाते हैं आफ्टर एन इंजरी, अनलेस दे जस्ट बिल्ड डिफरेंट। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एक रहेगा। बियॉन्ड दैट आई फील लाइक डेविसन फिगरेडो हैज द पावर टू गिव यान प्रॉब्लम्स एंड द ग्रैपलिंग टू गिव यान प्रॉब्लम्स एज वेल। यान के लिए केस बनाना बहुत आसान है, बट आई रियली थिंक डेविसन फिगरेडो ये फाइट जीत जाएंगे बाय डिसीजन। वो फिनिश तो नहीं करने वाले हैं पीटर यान को, और पीटर यान भी आई फील लाइक डेविसन फिगरेडो को फिनिश नहीं करने वाले हैं, डिसीजन तक ही जाएगी फाइट। स्टार्टिंग के राउंड्स में डेविसन फिगरेडो मतलब वो राउंड्स ले लेंगे, बटोर लेंगे, फिर टुवर्ड्स दी एंड आई फील लाइक ये पीटर यान वो पिकअप कर पाएंगे। उस पिकअप को डेविसन फिगरेडो कितना भी होल्ड बैक कर ले उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, बिकॉज एक बार पीटर यान ने आपके रीड्स वगैरह पकड़ लिए उसके बाद वो आपको पीटना चालू कर जाते हैं। आई फील लाइक दिस फाइट इज गोना बी अ फिगरेडो विन बाय डिसीजन। अब कल शाम 4:30 बजे इसका मेन कार्ड चालू होगा, मैं लाइव भी आऊँगा उस टाइम पे। अब देखो UFC 309 का भी जो लाइव था बहुत ही बढ़िया था, बहुत मज़ा आया था।
आप दोबारा उसमें आना, बहुत मज़ा करेंगे साथ में। उसके अलावा मेरा एक बहुत ही रैंडम एनकाउंटर हुआ था पराक्रम डंडोना भाई के साथ। तो मैं उनके साथ मैं एक 4-5 मिनट का इंटरव्यू मेरा हो गया था, वो भी मैं कल डालूँगा। बहुत रैंडम था, उसकी मैं स्टोरी वगैरह सब बताऊँगा आपको, उसकी वीडियो मैं कल सुबह निकालूँगा। ये वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।